नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपका केडीएच में स्वागत है। हमारे राजस्थान जहां समृद्ध संस्कृति अपने मेलों के लिए जाना जाता है, वहीं यहां की कई ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि अपने आप में जीवनदायिनी है। ऐसा ही एक पेड़ है जिसको खेजड़ी कहा जाता है। इसमें कई ऐसे गुण होते हैं। इसके जो फूल लगते हैं उन्हें मिंजर कहा जाता है और इसकी जो पत्तियां होती है उन्हें लूंग कहा जाता है। जहां इस पेड़ की एक एक चीज़ काम की है। इस पेड़ के तने से जहां ये फर्नीचर बनाने के काम में आता है, उसके साथ ही ये है किसानों के पुराने समय में हल बनाने के लिए भी काम आने वाली लकड़ी खेजड़ी की लकड़ी होती थी। और इसके जो जो पत्ते हैं, जो पत्तियों का हरा चारा है, वो जानवर खाते हैं, उसको लूंग कहते हैं। और इसका जो फल लगता है सांगरी, जो हरे रूप में भी खाई जाती है और जिसे सुखा कर भी खाया जाता है। ऐसा बहु उपयोगी पेड़ खीजड़ी का पेड़। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाते हैं और इस पेड़ की महिमा को समझने की कोशिश करते हैं। मरुभूमि रेगिस्तान में खिजड़ी का महत्व वैदिक काल से रहा है। अपने राजस्थान के शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र में इसे जांटी भी कहा जाता है। राजस्थान में किसान खिजड़ी को तुलसी के समान पवित्र मानते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जहां कोई भी वनस्पति आसानी से नहीं पनप सकती, लेकिन खिजड़ी का पेड़ यहां किसानों के लिए वरदान होता है। जहां रेगिस्तान में जेठ की भयंकर गर्मी में यह पेड़ छाया देता है, वहीं इसकी पत्तियां, जिसे प्रादेशिक भाषा में लूंग कहा जाता है, पशुओं के लिए पौष्टिक चारा होती है और यही पत्तियां खेतों में खाद बनाती है और ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। जिस खेत में खिजड़ी ज़्यादा होती है उसे अधिक अच्छा माना जाता है। खिजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में दूसरे पौधे और फसल अच्छी होती है। जहां इसकी पत्तियां पशुधन के लिए चारा के रूप में काम आती है, वहीं इसकी टहनियां चूल्हे में ईंधन के रूप में काम आती है और इसकी लकड़ी फर्नीचर, हल आदि बनाने के काम आती है। राजस्थान में कम बारिश के कारण समय समय पर अकाल भी पड़ता रहता है। अकाल के समय में यह खिजड़ी हमेशा ही सहारा रही है। एक समय 1856 में जब भयंकर अकाल पड़ा, तब राजस्थान के गरीब किसान इसकी सांगरी, खोखे और तने की छाल खाकर जिंदा रहे। इस खिजड़ी का फल, जिसे सांगरी कहा जाता है, जिसकी हरी एवं सुखाकर वर्ष भर सब्जी बनाई जाती है और मारवाड़ी लोग जो दुनिया भर में रहते हैं, उनकी पहली पसंद सांगरी की सब्जी होती है। इसी वजह से यह सांगरी सुखाकर पूरी दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। सूखी सब्जियों में सबसे महंगी सब्जियों में यह शुमार है। सांगरी की बड़ी विशेषता यह भी है कि यह पूरी तरह से यूरिया और केमिकल से रहित ऑर्गेनिक प्राकृतिक सब्जी है। बड़ी बड़ी पार्टियों में सांगरी आदि शाही सब्जियों में शामिल है। यह पेड़ बहुत कम पानी में बड़ा हो जाता है और बड़े होने के बाद इसकी जड़ें स्वतः ही जमीन में नमी ढूंढती हुई कई मीटरों गहरी तक चली जाती है। इसी वजह से जब भीषण गर्मी में ऊपर से बिना किसी पानी के भी इसकी पत्तियां हरी रहती हैं। इसके फल स्वतः समय के साथ लग जाते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पुराने समय में राजस्थान में हर घर में खिजड़ी का वृक्ष होता था। इसे शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल बढ़ते शहरीकरण और आधुनिकता के चलते ग्रामीण इलाकों और खेतों में ही यह मिलती है। रेगिस्तानी खेतों में गर्मी के समय चलने वाली भयंकर आंधियों में यह मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा भूमि की नमी को बनाए रखती है। एक बार लगने के बाद यह पेड़ हमेशा देता ही है। यह बहुउपयोगी पेड़ होते हुए भी आज यह रेगिस्तान का कल्पवृक्ष सिमटता जा रहा है। ज़रूरत है समय रहते इसकी उन्नत किस्मों के साथ खेती करने की, ताकि यह मरुस्थल का कल्पवृक्ष जीवनदायी सदैव संरक्षित रह सके।
खेजड़ी के इस वृक्ष की महिमा को हमने समझने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि इस वृक्ष के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, और कमेंट्स के माध्यम से आप भी हमें बता सकते हैं। इसकी एक एक चीज़ काम की है, इसे भगवान की तरह यूं ही पूजा नहीं जाता। यह वृक्ष यहाँ रेगिस्तान में जब जेठ का महीना होता है, जब चारों ओर तेज चिलचिलाती हुई धूप होती है, ऐसे धूप के मौसम में जहाँ व्यक्ति छाया को देखने के लिए तरस जाता है, वहीं खेतों में यह खेजड़ी जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए छाया देकर उन्हें जीवन प्रदान करती है। ऐसी जीवनदायिनी खेजड़ी की महिमा के बारे में आपको समझाया। ये था हमारा खेजड़ी वृक्ष को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम। राजस्थान का वह प्रमुख पेड़ जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाता है, खेजड़ी के बारे में मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।